ओम गणानां त्वं गणपतिगुं हवामहे प्रियाणां त्वं प्रियपतिगुं हवामहे निधीनां त्वं निधिपतिगुं हवामहे वसुममां जानीतुं जासि गर्भधम्मां गणगणपते नमो नमः। त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिबन्धनां मृत्युर्मुक्षीमां दतात्। ओम संभवाय च मयोभवाय च ओम शंकराय च महेश्वराय च ओम शिवाय च शिवतराय च नमः शिवाय नमः शिवाय। आज सोम प्रदोष व्रत तो भगवान शिव और शिव परिवार के सभी सदस्यों का पूजन का विधान है। मैंने कल के वीडियो में बोला था और हमने किया। रुद्र सूक्त के द्वारा भगवान शिव का अभिषेक और साथ में ही गणेश जी, नंदी, कार्तिकेय जी, वासुकी सर्प और शिव लिंग में तो शिव और शक्ति दोनों समाहित हैं ही, और चंद्रमा दधिशंक तुषाराभम क्षीरोदानव संभवम नमामि शशिनम सोमम शंभोर मुकुट भूषणम। क्योंकि आज सोम प्रदोष है तो चंद्रमा का मेन पूजन का विधान है भगवान शिव के साथ ही। और चंद्रमा का सबसे बड़ा उपाय भी यही है। द बेस्ट रेमेडी फॉर मून इज टू डू शिव पूजा। कीजिए शिव जी का अभिषेक रुद्र सूक्त के साथ और जल, दूध जल और जल, पंचामृत जल द्वारा, और पाइए आप सारे ऑल द 9 प्लैनेट्स आर कवर्ड अंडर दिस। और चंद्रमा तो मनसोजात, मतलब चंद्रमा इतना इम्पॉर्टेंट ग्रह है। सूर्य और चंद्रमा दोनों ही ल्यूमिनरीज बहुत इम्पॉर्टेंट है। और सूर्य है तो वो फिजिकल वाली बात है, यहाँ पर सारा कुछ मन वाली बात है चंद्रमा के साथ। चंद्रमा के मैं जैसे हमेशा बोलता हूँ कि जहाँ पर पूजा कराने के लिए भी किसी भी सोमवार, सोम प्रदोष, पूर्णिमा, जब चंद्रमा का बहुत बड़ा उपाय माना जाता है पूर्णिमा को भी, और साथ में ही अब सावन का महीना आ रहा है तो हर सावन के सोमवार को रुद्राभिषेक या चंद्रमा के जाप पूजा करवाने के मेन विधान होगा। आपको ये भी बता दूं कि इसमें सावन के माह में उन सब लोगों को चंद्रमा के जाप और पूजा करवाने चाहिए। जैसे पहला, वृश्चिक राशि, जितने भी लोग हैं वृश्चिक राशि वाले, क्योंकि वहाँ चंद्रमा नीच राशि का होता है। दूसरा, जिनके जन्म कुंडली के अंदर चंद्रमा का प्लेसमेंट हो 3rd हाउस, 6th हाउस, 8th हाउस एंड 12th हाउस। कोई लोग 2 मारक स्थान होते हैं तो उसके लिए भी मानते हैं 2nd हाउस और 7th हाउस, बट इतना चंद्रमा के लिए वो मेरी तरफ से एप्लीकेबल नहीं होता है। तो इतने लोगों को तो वैसे ही करवाना चाहिए। और आपको ये बता दूं, चंद्रमा राहु जिनके साथ हो, चंद्रमा शनि जिनके साथ हो, आस्पेक्ट कर रहे हो, साथ हो, तो उन सबको भी पूजा और उपासना करनी चाहिए। चंद्रमा केतु, चंद्रमा राहु, चंद्रमा शनि, ये सब चंद्रमा को समाप्त तो नहीं कर पाते बट हाँ कमज़ोर करते हैं। उससे चंद्रमा बहुत विचलित हो जाते हैं। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। अमावस्या के आसपास जिनका जन्म होता है उनको भी वर्ष में एक बार सावन के महीने में ज़रूर करवा लेना चाहिए चंद्रमा के जाप और पूजा। मन के साथ में क्या देते हैं चंद्रमा? मेंटल कंफर्ट, क्लैरिटी, स्टेबिलिटी ऑफ माइंड, लव लाइफ एंड स्पेशल सोर्स ऑफ मनी। तो ये करना चाहिए। कल वाले वीडियो में भी आप देख लीजिए, मैंने बहुत कुछ चंद्रमा के लिए कहा भी है, टिप भी दिए हैं। और अब आपको ये बता दूं, कल मंगलवार है, भगवान हनुमान जी की पूजा का विधान है। हनुमान जी महाराज की पूजा में विशेष क्या है? इंस्टेंट हेल्पर रहेंगे। आपको कभी तकलीफ हो और पुकारिए हनुमान जी को, सुमरेउ पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देव मई, हरेउ कलेश विकार। आप देखिए हनुमान चालीसा में कितना सिंपल वर्ड्स में तुलसीदास जी ने कहा है।
आप देखिए हनुमान चालीसा में कितनी सिंपल वर्ड्स में कहा गया है। तो आपको हनुमान जी की पूजा उपासना करनी चाहिए। और हनुमान जी मंगल के अधिष्ठाता हैं। मंगल और केतु दोनों साथ है, तो ये एक अंगारक योग बन जाता है। पहली बात, राशि जिस पे ये है सिंह राशि, वो स्वयं अग्नि तत्व की राशि है, क्योंकि इनके लॉर्ड है भगवान सूर्य। और फिर मंगल भी फायरी एलिमेंट वाला है, केतु भी वही है, और साथ में ही इनका और शनि का भी एक कनेक्शन है। तो इतने ग्रहों का कहीं कहीं कनेक्ट होने के कारण अभी मंगल बहुत उग्र अवस्था में, समझ लीजिए, वेरी वेरी फ्यूरियस इन ऑल द वेज, इस तरीके से है। तो अभी मंगल के सारे उपाय करने चाहिए, सब लोगों को करनी चाहिए, और उनमें सबसे बड़ा उपाय है भगवान हनुमान जी की प्रार्थना या उनकी पूजा। हनुमान जी को सर्वप्रथम आप उनका अभिषेक कीजिए, चाहे हनुमान चालीसा से कीजिए, चाहे हनुमत स्तवन से कीजिए, अष्टांग से कीजिए, मतलब हनुमान जी के कोई भी, इवन हनुमते नमः करके भी आप कर सकते हैं 108 टाइम्स। पर आपको बताऊँ, उसके बाद में सिंदूर ऑरेंज कलर का, उसमें थोड़ा घी और फिर चमेली का इत्र या तेल मिला के उनका लेप कीजिए। चमेली का तेल और तिल का तेल, ये दोनों मिलाकर दीपक जलाइए। इनको पतासा जरूर चढ़ाना चाहिए, और वो नहीं तो फिर बूंदी के लड्डू चढ़ाने चाहिए। वो उसका रीज़न बता देता हूँ। इंस्टेंट हेल्पर है हनुमान जी महाराज, और बूंदी के लड्डू में बूंदी का क्या शेप है, मिठास है, उसमें क्या क्या चीज़ें होती है, उन सब से 9 प्लैनेट्स कवर होते हैं। इसलिए बूंदी के लड्डू चढ़ाए जाते हैं हनुमान जी को, इसलिए बूंदी के लड्डू हनुमान जी को चढ़ाए जाते हैं। राहु का अलग रोल है उसमें, केतु का अलग है, शनि का अलग है, शुक्र का अलग है, बृहस्पति का अलग है, बुध का अलग है, चंद्रमा का अलग है, सूर्य का अलग है। ऑल द 9 प्लैनेट्स आर देयर इन द बूंदी के लड्डू। आप बूंदी के लड्डू हनुमान जी को चढ़ाते हैं तो उससे 9 के 9 ग्रह प्रसन्न होते हैं, और हनुमान जी मंगल के तो अधिष्ठाता हैं। तो वो कीजिए। अब सिंह राशि में मंगल होने के कारण मैं ये कहूँगा, सर्वप्रथम मकर राशि के ही 8th हाउस में है। मैं प्रायोरिटी वाइज बताता हूँ कि जो सबसे ज़्यादा कमज़ोर है पहले बोल रहा हूँ, मकर राशि। दूसरा 12th हाउस में वो है कन्या राशि के। तीसरे 6th हाउस में है वो मीन राशि के, और 4th हाउस में है वो वृषभ राशि के। ये तो स्ट्रेट अवे है। उसके बाद में 2 घर जिनको हम मार्ग स्थान कहते हैं, 2nd हाउस एंड 7th हाउस। तो 2nd हाउस में किनके हैं? कर्क राशि के, और 7th हाउस में किनके हैं? धनु राशि। तो इतनी राशियों वालों को हनुमान जी की उपासना, मंगल देव का मंत्र है धरणी गर्भ संभुतम विद्युत कांति समप्रभम कुमारम शक्ति हस्तम तम मंगलम प्रणमाम्यम। कहीं चम मंगलम प्रणमाम्यम भी कहते हैं, तम भी कहते हैं। तो इस मंत्र का जाप और पूजा तो ब्राह्मणों द्वारा ही करवाएं। बाकी आप हनुमान चालीसा पढ़ें, रामायण सुनाएं। रामचंद्र जी का नाम लेने से या सूर्य देव की उपासना, रामचंद्र जी का नाम, ये सब करने से हनुमान जी अति प्रसन्न होते हैं, अति प्रसन्न होते हैं। श्री राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्रनाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। जपा विषुम शंकाशम काश्यपेयम मादितिम तमोरिसर पापग्नम प्रणतोऽस्मि दिवाकरम। आपको ये बता दूं, ये कर लेने से हनुमान जी बहुत प्रसन्न होते हैं,
और रामचंद्र जी सूर्यवंशी, तो वहाँ पर सूर्य तो फुल्ली कवर हो गए, और सूर्य देव की पूजा तो और ज़्यादा सूर्य कवर। और ये भी बता दूं, हनुमान जी के जो टीचर जिन्होंने शिक्षा दी हनुमान जी को, वो है भगवान सूर्य देव। तो ये कीजिएगा कल। ओम हनुमते नमः। ओम रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे सीताय सूर्याय नमः।